हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशनशिप इतना आगे नहीं बढ़ा है, या तो पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी रीजन है, लेकिन आप दोनों में ठीक से प्रॉपर बातचीत नहीं हो रही है। तो अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो। और कुछ देर पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या थी, कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में टैरो कार्ड से भी देखेंगे आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना आप रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है ठीक से, नाराज हो आप, तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए। देखिए, आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, कितने फास्ट जो ड्रॉप है वो कितने जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बेचैन, बहुत ही ज्यादा बेताब। मुझे लग रहा है कि वो अगर अपने घर में भी है, रूम में भी है, या तो टेरेस पे कहीं पर भी है, इधर उधर आपके पार्टनर जो है वो चल रहे हैं। सुकून से भी एक पल के लिए भी वो बैठ नहीं रहे हैं। आप देखिए कैंडल कितनी फास्ट बर्न हो रही है, बहुत ही जल्दी जल्दी ड्रॉप्स जो है वो गिर रहे हैं। मतलब कि बहुत ही ज्यादा उनको बेताबी है, बहुत ही बेचैनी है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा है आपको लेकर। बहुत ही ज्यादा आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनके दिल और दिमाग का, जैसे कि उनका दिल और दिमाग हिल गया है पूरा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने उनके दिल और दिमाग को ब्लॉक कर दिया है, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अपसेट दिख रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है तो इमोशनल भी है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आप और ज्यादा हर्ट हो जाओगे। तो अपने आप ही अपने ऊपर ही गुस्सा निकाल रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खुद ही अंदर से जल रहे हैं, खुद ही अपनी पीड़ा में, अपनी आग में खुद ही जल रहे हैं। ना ही तो ये ये जो पीड़ा है, ये जो पेन है, ये जो तकलीफ है, ना ही तो सह पा रहे हैं, ना ही तो किसी से कह पा रहे हैं। प्यार की, अब जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो आप एक ऐसे दर्द से आप गुजर रहे होते हो कि ना ही तो आप किसी को कुछ कह पाते हो, ना ही तो कोई आपको समझ पाता है। बहुत ही आपकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अ, दया आती है। जो इस पेन को समझते हैं, तो आपके ऊपर दया भी आती है, और इसका हल भी नहीं दिखता है। तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा अपसेट है आपके पार्टनर। बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं, मोबाइल चेक कर करके जैसे कि उनका दिमाग जो है वो सुन्न पड़ गया है। मोबाइल देख देख कर जैसे कि उनकी आंखें जो है वो बाहर निकल गई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। थक चुके हैं कि कहीं आप ऑनलाइन तो नहीं, कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया, कहीं कुछ एक्टिविटी तो आपकी तरफ से नहीं है, कहीं कुछ हिलचाल, कुछ हलचल, कुछ तो आपकी तरफ से, कुछ तो मैसेज मिले, कुछ तो एक्टिविटी, कुछ तो सिग्नल आपकी तरफ मिले। बस आपकी एक थोड़े से सिग्नल की वेट करते करते उनके जैसे कि बहुत ही ज्यादा कितना वक्त निकल जाता है। उनको लगता है कि आपकी याद में कितना वक्त निकल जाता है, किसी और काम में मन नहीं लगता है, ना ही खाने पीने को, ना ही तो आराम से ठीक से नींद हो पा रही है, ना ही तो और कोई एक्टिविटी के बारे में सोच पा रहे हैं। बस दिमाग में आप ही चलते रहते हो, सोच सोच कर जैसे कि उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया है। वैसे तो कहने को तो बहुत दोस्त है, बहुत सब लोग आसपास है, लेकिन अपनी पीड़ा,
अपनी तकलीफ किसको बताए ये नहीं समझ में आता है। जैसे कि आपने उनसे बात ना करके आपने जैसे कि उनकी सांसें रोक ली हो, आपने जैसे कि उनके मुंह पर उनकी नाक बंद कर दी हो, आपने उनकी सांसों को रोक लिया हो, ऐसा उनको फील होता है। जैसे कि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, तो एक तो गुस्सा भी आता है, कभी सोचते हैं कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया तो मैं भी आपको ब्लॉक कर देता हूँ। फिर सोचते हैं ऐसा उनसे हो नहीं पाता है, आपके लिए प्यार भी बहुत है। कभी गुस्सा भी आता है, कभी सोचते हैं कि करे तो क्या करे, कभी ईगो, थोड़ा जिद भी, एटीट्यूड भी आ जाता है। प्यार भी बहुत है आपके लिए, काफी इमोशनल हो जाते हैं। ऊपर ऊपर से तो गुस्सा आता है लेकिन अंदर से काफी इमोशनल हो जाते हैं। एक अपनी ही जलन में खुद ही जल रहे हैं, एक अपनी ही पीड़ा में। जैसे कि एक पेन होता है जब बाहर से कोई हमें थप्पड़ मारता है, बाहर से अगर कोई हमें मारता है तो एक वो बाहरी पेन पेन होता है। एक अंदरूनी पेन होता है, अंदर से हमें पीड़ा होती है, जो हमें खुद ही होती है, कोई दे नहीं रहा होता है लेकिन खुद ही अंदर से एक पेन होता है। तो आपकी यादों की आग में वो झुलस रहे हैं, आपकी खामोशी का उनके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। वो चाहते हैं कि चाहे आप उनसे लड़ लो, आप उनको गालियां दे दो, लड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप उनसे बात करना बंद मत करो। अगर आप उनसे बात करना बंद कर देते हो तो उनकी सांसें रुक जाती है, उनका दिल जो है वो थम सा जाता है। तो आप जब उनसे चौबीसों घंटे बात कर रहे थे, चौबीसों घंटे आप कंटिन्यूअसली आपके कॉल आते थे, मैसेजेस आते थे, वीडियो कॉल, कभी आपको मिलना, ये सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था और सडनली ही आपने अगर बात करना बंद कर दिया है तो जैसे कि एक खामोशी, जैसे कि उनको लग रहा है कि एक सन्नाटा छा गया हो, ऐसा उनको फील होने लगा है। तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो भले ही ऊपर से तो वो नॉर्मल दिखने की, नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे नॉर्मल रहा नहीं जाता है। बहुत ही अंदर से काफी जल रहे हैं, जलन हो रही है उनको। एक तो आपसे बात नहीं हो पा रही है तो एक तो दिल अंदर से उनका बहुत ही ज्यादा जल रहा है, कुछ सुकून नहीं मिल रहा है, ना ही रातों को सो पा रहे हैं, ना ही और कोई चीज में, ना ही अपने वर्क पे फोकस कर पा रहे हैं। तो ये जो पीड़ा है वो जो सच्चा प्यार करता है उन्हीं को समझ में आती है। जो इस पीड़ा से, इस पेन से जो गुजर चुके हैं उन्हीं को ये पीड़ा समझ में आती है। जो इस पेन से गुजरे नहीं है, अपने पार्टनर की खामोशी जिन्होंने फेस नहीं की है, उनको ये कुछ देखिए, जब हमारे ऊपर बीतती है तभी हमें समझ में आती है। चाहे आप रीडिंग कितना भी देख लो, आप सब कुछ सोच लो, कुछ कह लो, लेकिन जब तक आपके ऊपर बीतती नहीं है तब तक आपको वो बात समझ में नहीं आती है। पार्टनर की खामोशी का क्या असर होता है वो आपको तब समझ में आएगा जब उनसे महीनों तक बात नहीं होती है, महीनों तक उनके आवाज सुनने के लिए आप तरस जाते हो, उनका चेहरा देखने के लिए आप तरस जाते हो। वैसे पूरी दुनिया को आप देख पाते हो, जिसको आप देखने के लिए आपकी आंखें जो है वो बाहर निकल जाती है, उन्हीं को नहीं देख पाते। पूरी दुनिया की आवाज आप सुन पाते हो लेकिन आप अपने पसंदीदा शख्स की ही आवाज नहीं सुन पाते हो। उनका चेहरा देखने का, उनके चेहरे को देखे बिना कितने महीने, दिनों तक आप कैसे, ये वक्त कैसे गुजरता है, ये कितना पेन है, कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है, ये तो वही जान सकता है जिसको ये तकलीफ, ये पेन होता है, उन्हीं को ये सब समझ में आता है। तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर बहुत गहरा असर हो रहा है। कभी कभी ईगो की वजह से, जिद की वजह से मैसेज भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि सामने वाला ये समझेगा कि आपको उनकी जरूरत है। कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कुछ प्यार में, प्यार के बहाव में, इमोशंस के बहाव में हम ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और पार्टनर को बार बार मैसेज करने लग जाते हैं। तो फिर
एक तो अंदर से ये भी होता है कि कहीं वो फिर फॉर ग्रांटेड ना ले ले कि हाँ देखो ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पाता है, घूम फिर कर आना ही पड़ा ना घुटने टेक कर मेरे पास। तो कभी कभी सामने वाला का ईगो भी हर्ट होता है कि मैं अपने प्यार के लिए उनके सामने झुक रहा हूँ या तो झुक रही हूँ, लेकिन ये मेरे प्यार का कुछ अलग ही मतलब निकाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि चलो जिद को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सबको साइड में छोड़ो, इसी वक्त हम उनसे कॉल करते हैं, उनको मना लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो आप ये सब करते भी हो, लेकिन फिर यही सिचुएशन फिर बार बार रिपीट होती है, तो फिर आपके पार्टनर को लगता है कि ये फिर से घुटने टेक कर मेरे पास ही आने वाला है, ये फिर से घूम फिर कर ये मुझे मना ही लेगा, फिर से उनका कॉल मैसेज आ ही जाएगा। तो कभी कभी सामने वाला ये भी अंदर से रहता है कि हम ज्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उनको दिखाएंगे तो वो कहीं हमारी फीलिंग्स, इमोशंस का मिस यूज ना करे, कहीं वो फॉर ग्रांटेड ना ले ले। इसी वजह से भी कभी कभी हम अपने इमोशंस को, ऐसा भी नहीं होता कि ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, नहीं, ईगो एटीट्यूड नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सामने वाला भी ऐसा सोचता है कि हाँ, वो ऐसा नहीं सोचता कि वो मेरे प्यार के खातिर झुक रहा है, वो मेरे प्यार की खातिर मुझे मना रहा है। कभी कभी सामने वाला भी ज्यादा ही थोड़ा अकड़ दिखाता है कि हाँ देखो, हमारे बिना रह नहीं पाए तो हमें कॉल मैसेज करना ही पड़ा। तो किसी को बिना बेवजह बात के किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर उनकी गलती है, गलती तो हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी एफर्ट्स करते हैं तो फिर आपको मान जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका भी है, आपका भी है। तो कभी कभी थोड़े, अगर वो थोड़े से भी एफर्ट्स लगा लेते हैं तो आ, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लीजिए, तो ही आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ पाएगा। छोटी बातों को अगर आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आगे इनको और ज्यादा बड़ा रूप दे दोगे तो रिश्ता जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उनको तकलीफ तो होती है, तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से ही प्यार किया है, कोई रोबोट से तो प्यार किया नहीं है। जैसे आपके यहाँ सीने में दिल है, वैसे उनके भी सीने में दिल है। कुछ लोग रिएक्ट कर पाते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स तो सबके दिल में होते ही है। तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी है, तो आप मानिए जितना आपको पेन होता है उतना ही उनको भी पेन होता है। कभी कभी तो जो जो पर्सन बात नहीं करता है, जो पर्सन ब्लॉक कर देता है, उसी को ज्यादा पेन होता है। सामने वाले की तो छोड़ो, लेकिन जो खुद ब्लॉक करता है उनकी क्या कंडीशन होगी, उनकी क्या सिचुएशन होगी, वो कितना, उनको कितनी आपने उनको हर्ट किया होगा कि उनको ऐसे ऐसा कदम उठाने पड़ा, ऐसी सिचुएशन में आपने उनको डाला है। आपको ये लगता है कि पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, ये उनकी गलती है, लेकिन उनको उनको इस सिचुएशन में डाला किसने है, वो आप देखिए। उनको वो ब्लॉक करने पर आपको मजबूर हो जाए, इस हद तक उसको कौन लेके गए हैं? आप लेके गए हो उनको। आपने ही कुछ ना कुछ किया होगा तभी वो इतना तकलीफ में आकर इतना उनको ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। तो जो बात नहीं कर रहा है वो आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, उसको इस हद तक ले जाने में किसका हाथ है, वो आप नहीं देखते हो। कभी कभी ताली एक हाथ से नहीं पड़ती है, दोनों हाथ से ही ताली पड़ती है। उनकी गलती होगी तो कुछ ना कुछ आपकी भी गलती रही होगी। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है, लेकिन क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आपने कुछ तो किया होगा तभी वो आपसे बात नहीं कर रहे। उनका भी तो दिल कर रहा होगा आपसे बात करने के लिए, उनका भी तो मन कर रहा होगा कि आप उनसे बात करो, आप उनसे मनाओ, उनको आप थोड़ा प्यार दिखाओ, पैम्पर करो। तो उनकी भी तो ये डिजायर रहती है कि आप कुछ तो एफर्ट्स लगाओ। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर ब्लॉक कर देता है तो सामने वाला कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगाता है, तो और ज्यादा गुस्सा आता है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप कुछ एफर्ट्स तो दिखाओ, तो उनको भी ये लगे कि ना, ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है। कभी कभी सामने वाला एफर्ट्स भी नहीं लगाता कि हाँ ठीक है, ब्लॉक कर दिया, नहीं बात करनी है तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं करेंगे, हम भी ब्लॉक कर देंगे, या तो फिर वो वेट करते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कुछ तो आप एफर्ट्स दिखाए तो उनको भी थोड़ा
अंदर से ऐसा फील हो कि हाँ वो भी मेरे बारे में सोच रहा है, वो भी मेरे लिए कुछ तो कर रहा है। तो रिलेशनशिप अगर डोरी जो है दोनों साइड से खींचोगे तो डोर जो है वो एक ना एक दिन टूट ही जाएगी। तो थोड़ा दोनों साइड से ही थोड़ा रिलेशनशिप को थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ता है, तभी रिश्ता चलता है। चलिए अब देखते हैं, टैरो से देखते हैं आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, और उनकी राशि या आज कौन कौन सी राशि आ रही है ये भी देखते हैं। आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स। मेष धनु सिंह राशि आपकी या तो उनकी हो सकती है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ही बर्डन, जैसे कि किसी ने उनको बहुत बड़ा पहाड़ किसी ने उनके सिर पर रख दिया हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा पत्थर किसी ने अपने दिमाग उनके दिमाग पे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, इतना उनको ये हो रहा है। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस बहुत फील कर रहे हैं, इमोशनली, मेंटली, और इस चीज की वजह से फिजिकल भी बहुत ही थकावट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और पेन, बॉडी में एक पेन होता है। तो ऐसी उनकी सिचुएशन दिख रही है। आपको याद बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि चौबीसों घंटे वो सोशल मीडिया पर ही लगे रहते हैं आपके मैसेज का वेट करते हुए। बहुत ही ज्यादा उनको तकलीफ होती है। 3 ऑफ वैंड्स, फिर से फायर एनर्जी आ रही है मेष धनु सिंह राशि। हो सकता है आप लोग दूर है, या तो सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, या तो अलग सिटी से है, या तो एक ही सिटी में होकर भी आप कितने महीनों तक एक दूसरे से मिले नहीं हो, बात नहीं की है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है, तो वो अब थक चुके हैं इस सिचुएशन से। अब वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर निकले। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो आपका साथ मिस कर रहे हैं। आप दोनों ने पहले जो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया था, जब आप घूमने जा रहे थे, घूमने फिरते एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, मस्ती मजाक किया करते थे, हाथों में हाथ डालकर घंटों तक आप एक दूसरे से बातें किया करते थे, हंसा करते थे, तो वो पल, वो लम्हे वो फिर से अपनी लाइफ में चाहते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से अगर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है तो वो अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए आप इमेज को ही देखिए, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। तो बार बार जैसे कि कोई सीने में खंजर पे खंजर भौंक रहा हो, इतना उनको पेन हो रहा है। जैसे कि कोई उनके सीने में बार बार खंजर भोंक रहा हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, जैसे कि कोई उनका दिल जो है वो छल्ली कर रहा है, कोई बार बार उनके सीने में खंजर भोंक रहा है। एक बार पेन हो तो इंसान सह भी लेता है, लेकिन जहां पर पेन है, जहां पर जख्म है, उसी जगह पर कोई अगर बार बार जख्म देगा तो इंसान कैसे रह पाएगा, कैसे वो जी पाएगा। तो अगर अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो अगर आप पहली बार ऐसा कर रहे हो तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन बार बार आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लेते हो, बार बार आप उनसे नाराज हो जाते हो, बार बार आप उनसे खामोश हो जाते हो, तो उनको बहुत पेन होता है कि चलो एक बार है तो समझ में आता है, लेकिन बार बार आप उनसे बात करना बंद कर देते हो। तो जैसे कि कोई बार बार एक ही जगह पर सेम जख्म दे रहा है, इतना उनको पेन हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो आप समझिए कि वो कितना पेन में है, कितना पेन उनको फील होता है। और अगर वो मेल है तो उसकी और ज्यादा तकलीफ रहती है। मेल जो है वो, अगर फीमेल है तो वो रो भी लेते हैं, अगर मेल है तो वो रो भी नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत मेंटालिटी है कि मेल है ना, मेल थोड़ी रोते हैं, मर्द थोड़ी रोते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रो नहीं सकते। ये सब बहुत ही झूठे, ये सब पता नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। मेल भी तो इंसान होता है, उनके सीने में भी दिल होता है। तो अगर फीमेल है तो वो फिर भी चलो वो अकेले में रो भी लेते हैं, मेल है तो वो रो भी नहीं पाएंगे। तो सारा पेन जो है वो उनके दिल में दब कर रह जाता है। हम ये सोचते हैं कि लड़कों को दुख नहीं होता है, लड़कों को पेन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पेन उनको भी होता है, लेकिन वो लोग बताते नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करते। जितना फीमेल्स रिएक्ट कर लेती है
वो झगड़ा कर लेगी, वो पूरा आसमान सिर पे उठा लेगी, वो चिल्लाएगी, रो लेगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन जो मेल है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, सारा पेन वो अपने दिल में अंदर उतार देता है और उनका ये बहुत ज्यादा उनके दिल पर इफेक्ट करता है। तो आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा उनको पेन हो रहा है, बार बार एक ही जगह पर जैसे कि कोई बार बार जख्म दे रहा है, बार बार कोई खंजर भोंक रहा है, दिल तो एक ही है और एक ही दिल को आप कितनी बार उनको आप जख्म दोगे, कितनी बार आप उनको पेन दोगे, आखिर इंसान फिर कब तक सह पाएगा। तो आप वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ भी कर लो, लेकिन बस आप उनसे बात किया करो। और कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है, खामोश हो जाते हैं, ये सब चलता रहता है, लेकिन बात को फिर खींचो मत। कुछ टाइम के लिए फिर बात को लेट गो कर दो, जाने दो, और फिर ज्यादा बात को खींचा मत करो, महीनों तक, सालों तक, कुछ लोग तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में सालों तक निकाल देते। इतना ज्यादा बात को, इतना ईगो एटीट्यूड लेके आप कहाँ जाओगे? आपको कौन नोबेल प्राइज दे देने वाला है अगर आप इतना ईगो अपने पार्टनर के सामने, इतना ईगो एटीट्यूड दिखाओगे कि आप साल साल भर उनसे बात नहीं करोगे, तो आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है। आप ही पेन में रहोगे और पार्टनर भी पेन में रहेगा। तो फिर बात को इतनी खींचा मत करो, थोड़े टाइम के बाद फिर लेट गो कर दो, बात को ढीला छोड़ दो, सॉरी वॉरी बोल के मामला जो है वो फिर से सेटल कर दो, क्योंकि आपको ही सेटल करना पड़ेगा, ऊपर से भगवान नहीं आने वाले। जो भी आपने रायता फैलाया है तो समेटना भी आपको ही पड़ेगा, इतना तो क्लियर है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।